हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके हम 11वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से 18वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब जो क्लासेस है उनको मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है भगवान अर्जुन को बताइए, और सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है, आपके लिए भी है, सबके लिए है ये। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलेगा। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच असोच्यानन्वसोचस्त्वम् 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 प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून गतासूंश्च गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर पूजा जी। कनक जी आप प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वसोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर कनक जी। जैसे जैसे हम भगवत गीता के श्लोकों का गायन करते हैं तो ये सभी मंत्र हैं, राइट। और ये दिव्य ध्वनि है जो हमारे सीधे चित्त पर प्रभाव डाल रही है और हमारे चित्त को पवित्र कर रही है, राइट। बहुत सुंदर है। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को डांट रहे हैं, राइट। एक एक शब्द समझते हैं। असोच्यान का अर्थ होता है जो शोक करने योग्य नहीं है। अन्वशोचस्त्वम, शोक करते हो तुम। जो शोक करने के योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक करते हो। अर्जुन क्या शोक कर रहे हैं कि ये युद्ध होगा तो मेरे सभी जो परिवार जन है, संबंधी हैं, चाचा मामू ताऊ भीष्म पितामह गुरुदेव, ये सब मारे जाएंगे, राइट। तो भगवान कह रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो, राइट। प्रज्ञावादांश भाष्य, अर्थात ये जो शरीर है ये तो नष्ट होने ही वाला है। शरीर तो नष्ट होता ही है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, राइट। और तुम क्या करते हो? प्रज्ञावादांश भाष्य, प्रज्ञावादांश अर्थात तुम पंडित पूर्ण बातें करते हो। बातें ऐसी कर रहे हो जैसे तुमको सब कुछ पता है, राइट। अर्जुन कहते हैं ना कि अगर हम गुरुजनों का वध करेंगे, कुल का अगर नाश करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, राइट। अब अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि नरक जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात जब मृत्यु होती है शरीर तो यही छूट जाता है, तो कौन नरक जाएगा? आत्मा नरक जाएगी, राइट। अर्जुन ये जान रहे हैं ना कि शरीर छूट जाता है, अगर मृत्यु होगी तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो वो कौन है जो नरक जाएगा? वो कौन है जो स्वर्ग जाएगा? तो कुछ अलग है ना शरीर से। अर्जुन उसको देख रहे हैं तो बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पंडित है, सब कुछ जानते हैं, राइट। फिर कह रहे हैं गतासून गतासूंश्च, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो वास्तविक पंडित होते हैं, जो वास्तविक विद्वान होते हैं, वो कैसे होते हैं? गतासून, जिनके प्राण चले गए हों। गत मतलब चले गए, असून अर्थात प्राण, जिनके प्राण चले गए हों, या अगता नहीं गए, क्या सून से, जिनके प्राण नहीं गए, राइट। नानुशोचंती पंडिता, तो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, नानुशोचंती, उनके लिए कभी नहीं शोक करते। भगवान कह रहे जो वास्तविक विद्वान है, जिसके प्राण चले गए हों या जिसके प्राण नहीं गए हों, किसी के लिए भी कभी भी वो शोक नहीं करते। और तुम शोक कर रहे हो, अर्थात तुम पंडित, तुम विद्वान नहीं हो, राइट। भगवान इनडायरेक्टली मूर्ख कह के उनको डांट रहे हैं। सो भावार्थ पढ़ते हैं। तो भगवान ने कहा तुम पंडित पुण्य वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। बहुत गहरी बात है और भगवान सीधे डांट रहे हैं। जो वास्तविक ज्ञान को जानते हैं, जो आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को जानते हैं, वो इस प्रकार का शोक नहीं करते अर्जुन, राइट। अर्जुन भले बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको सब कुछ पता है, राइट, जैसे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं जिसको सब कुछ पता है, जो वास्तविक विद्वान है, वो शोक नहीं करता। अर्थात भगवान पहला
पहला जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं शोक मत करो, राइट। देखिए, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, तो बहुत सारा रोने धोने से, टेंशन लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका भाई या कोई रिश्तेदार या आपकी मम्मी या आपके पापा बहुत प्रॉब्लम में, बहुत परेशानी में है, राइट, तो आपको प्रॉब्लम पता चली, फिर आप रोने लग गए, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। तो शोक करना तो कभी भी सोल्यूशन नहीं है, राइट। उस स्थिति में जो आपका एक्शन है, जो जो आपको कर्तव्य करना है उसे कीजिए, लेकिन शोक मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं रुको, शोक मत करो। क्योंकि अर्जुन रोने लग गए थे, राइट, रथ पर बैठे हैं, बोल रहे कि मेरे इंद्रियों को इस दुख जो शोक है सुखा रहा है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एज वेल। भगवान कह रहे हैं शोक मत करो। दैट्स द फर्स्ट लेसन दैट कृष्णा टीचर्स। और फिर आगे टीका में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये इसको बात को समझिए। जैसे दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, लेकिन जो माँ बाप है उनको अपने बच्चे की चिंता है। क्यों? क्योंकि देह का संबंध है, राइट। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो शोक किन के लिए कर रहे हैं? सबके लिए शोक नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ उनका संबंध है, उन्होंने अपने संबंधियों को देखा, चाचा माऊ, पितामह, पुत्र पौत्र, उनके लिए शोक कर रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो ये लोग मारे जाएंगे, राइट। यहाँ पर जिस प्रकार अर्जुन को डांट रहे हैं क्योंकि अर्जुन इस वक्त अज्ञान में डूबे हैं, तो हमको अपने लिए भी ले लेना चाहिए, क्योंकि हम भी अज्ञान में डूबे हैं, हम भी उसी आसक्ति में हैं, राइट। तो जो हमारे संबंध, जिनसे हमारा दैहिक संबंध है, देह का संबंध है, हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनके लिए शोक करते हैं, राइट। जैसे कब शोक होता है? जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया अपना, तो हम बहुत रोते हैं कि अरे वो चले गया, पर जिसको हम अपना मान रहे थे उसका शरीर तो अभी भी सामने है, राइट। लेकिन जो चले गया, जो आत्मा, उसको तो हमने कभी भी नहीं देखा, तो फिर उसके लिए शोक क्यों, राइट। अभी टीका में इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। सिंपल बात है कि शोक ना करें, जो अपना नियत कर्तव्य उसको करना चाहिए। शोक करने से, टेंशन लेने से, रोने धोने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख मूर्ख कहकर डांटा। तो अभी तक मित्र और मित्रों की बात हो रही थी, अर्जुन और कृष्ण मित्र की भांति बात कर रहे थे, लेकिन इस श्लोक से ही भगवान ने अपने गुरु का पद संभाला। और गुरु की तरह, गुरु का कर्तव्य है कि जब शिष्य इधर उधर की बातें करे, जब शिष्य सही रास्ते पर ना चले तो उसको डांटे, राइट। तो उनको सबसे पहले डांटा कि तुम ये मूर्ख कहकर डांट रहे हैं भगवान उनको। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। बहुत अच्छा है ये, जो आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को जानता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर हमको हमारे दुखों का निवारण चाहिए, हमको हमारे दुख से निवृत्ति चाहिए, हम चाहें कि ये जो दुख हम झेल रहे हैं उससे हम उभर जाएं, तो हमको तत्व ज्ञान जानना चाहिए। तत्व ज्ञान अर्थात आत्मा और पदार्थ का ज्ञान। ये सबसे, तत्व ज्ञान का सबसे पहला लेवल ही है कि हम शरीर और आत्मा का ज्ञान इसको समझें, आत्मा पदार्थ का ज्ञान। क्योंकि सारा शोक हम किसके लिए करते हैं? जब हम देहात्मक बुद्धि से ग्रसित रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, राइट, और अपने शरीर से जुड़े हुए संबंधों को अपना मानते हैं, तब ये जो प्रॉब्लम्स हैं राग और द्वेष से संबंधित, ये हमको प्रभावित करते हैं, राइट। लेकिन जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि शरीर और ये आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को समझता है, तब उसका इस शोक से निवारण होता है, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जानता है कि आत्मा और शरीर क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता है, राइट। जो व्यक्ति मर गया आज, जिसको हम सोच रहे हैं वो मर गया, जो बेसिकली जिसने शरीर को छोड़ दिया, राइट, वो आत्मा, वो तो कभी नहीं मरता, राइट। तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? वो तो चले गया, राइट। आत्मा नहीं मरता और ना ही सूक्ष्म शरीर मरता है, केवल स्थूल शरीर छूट जाता है, जिसको हम अपने सामने देखते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए जो चला गया, उसके लिए शोक करने का कारण नहीं है, राइट। अब आप कहो कि ठीक है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हमको शोक नहीं है कि वो छोड़ के चले गया है, राइट। हमको ये शोक है कि वो, उससे हमारा एक रिश्ता था, जिसको हम मिस करते हैं, अब वो नहीं रहेगा, जिसके साथ हम लव एक्सचेंज कर सकते हैं। तो भगवान आगे समझाएंगे कि देखो, इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ समय के लिए दुख आता है, कुछ समय के लिए सुख आता है, राइट, एंड देन यू विल बी ओके। तो ये दुख जो तुमको महसूस हो भी रहा है अभी, वो कुछ समय के लिए है, एंड देन उसको तुम क्रॉस कर जाओगे आफ्टर सम टाइम।
तो थोड़े समय के लिए है वो, उसको सहन करना सीखो, क्योंकि इस जगत का स्वभाव ही है कि सब कुछ बहुत टेम्पररी है। आगे चलते हैं, तो इस पर शोक करने के लिए भगवान मना करते हैं। अगले अध्याय से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। तो ये पूरा ज्ञान है, आत्मा, पदार्थ और परमात्मा, इसी को ज्ञान कहते हैं। जब हम इसको जानते हैं कि पदार्थ और आत्मा का ज्ञान क्या है, उनमें क्या अंतर है, और इन दोनों का नियामक कौन है, इनका कंट्रोलर कौन है, राइट, उसको जानना, यही ज्ञान है। इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। इसको भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में, ये जो मैंने गीता में बोला है ना, ये ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा क्या है, सब कुछ अज्ञान है। सो अर्जुन का तर्क था ये। आप वैसे इस टीका के अंत में कुछ प्रश्न हैं, राइट, जो मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो उसमें से एक प्रश्न है कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ओपन बुक टेस्ट। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? पदार्थ क्या होता है? ओ, पदार्थ अर्थात मैटर। जैसे ये शरीर हम देख रहे हैं ना, स्थूल शरीर, ये पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, राइट। ये जो पंच तत्व है जिनको हम देख सकते हैं, ये मैटर है। लेकिन शरीर, मैं ये शरीर नहीं हूं, आप ये हाथ नहीं है, आप ये हड्डी नहीं है, आप खून नहीं है, राइट। दैट इज डिफरेंट देन यू। आत्मा वो स्पिरिचुअल स्पार्क है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मैटर। ये मैटर है, पदार्थ। मैटर समझते हो आप? मैटर समझते हो, मतलब कोई जड़ वस्तु जो यस पंच यस। तत्व से बनी है, राइट, उसको मैटर बोलते हैं। आत्मा आत्मा क्या है? वो स्पिरिचुअल तत्व है। तो इन दोनों का ज्ञान रखना, और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, इसका ज्ञान रखना, दिस इज कॉल्ड एज ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक अर्थात परमात्मा को जानना। अर्जुन का ये तर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। अर्जुन का तर्क ये था कि अर्थशास्त्र ऐसा कहता है कि जो आतताई हैं उनको वध कर देना चाहिए। राजनीति में ये जो इन्होंने कहा था ना, समाज नीति, तो जो अर्थशास्त्र के हिसाब से जो आतताई है, आतताई हमने सीखा था, राइट, जो किसी के घर में आग लगा दे, किसी की पत्नी का हरण कर ले, किसी को घातक हथियार से उसको मारे, या किसी जो विष दे, इस प्रकार के 6 चीजें हमने पढ़ी थी। तो इस, या जो भूमि छीन ले, और एक और चीज है, इस प्रकार के 6 कंडीशंस आते हैं। जो आतताई है उसका तुरंत वध कर देना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन ने एक पॉइंट कहा था ना, हत्वेतानाततायिना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान्। अर्जुन कह रहे थे कि अगर हम इन आतताइयों का वध करेंगे तो हमको पाप लगेगा। उल्टी बात कह रहे थे वो। तो अर्थशास्त्र कहता है कि अगर हम आतताइयों का वध कर दें तो हमको पाप नहीं लगेगा, राइट। लेकिन उससे भी ऊंचा है, अर्जुन ने कहा कि इससे भी बड़ा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि हमको तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म। तो अर्जुन का पॉइंट ये था कि हम इन आतताइयों को वध नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें, मेरे केस में जो आतताई है ना, ये मेरे गुरुजन वगैरह हैं। तो हम धर्मशास्त्र की बात सुनेंगे जो कि अर्थशास्त्र से ऊपर है, और धर्मशास्त्र कहता है कि हमें किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, राइट। अर्जुन का ये पॉइंट था। लेकिन धर्मशास्त्र से बड़ा होता है ज्ञान शास्त्र। अर्थशास्त्र से बड़ा है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से बड़ा है ज्ञान शास्त्र। और ज्ञान शास्त्र क्या कहता है, ये समझिए। किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो धर्मशास्त्र, जो ज्ञान शास्त्र है, वो धर्मशास्त्र से भी बड़ा होता है। ज्ञान शास्त्र अर्थात ये जो पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान, ये धार्मिक सूत्रों से भी बड़ा ज्ञान होता है। और चूंकि इसमें इस ज्ञान का चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उसको ये ज्ञान शास्त्र की बात, आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर की बात नहीं पता थी, इसलिए उसको विद्वान नहीं बनना चाहिए। अर्जुन बातें कर रहे हैं ना, बहुत विद्वान की तरह पंडित पूर्ण बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं भवतीति अनुशुश्रुमा, मैंने गुरु परंपरा में ऐसा सुना है, मैंने वैसा सुना है, हमको कुल दोष लगेगा, ये सब बातें कर रहे थे ना, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उनको ऐसे विद्वान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान शास्त्र की बात तो पता ही नहीं है, राइट। कौन सी बात? आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर के ज्ञान की बात उनको नहीं पता है। और आगे चलते हैं।
और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं था, आत्म पदार्थ का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जिस चीज के लिए बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे थे। क्या शोक का कारण था? कि मेरे परिजन मर जाएंगे, राइट, ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इस बात का उनको शोक हो रहा था। और अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इस प्रकार के राज्य, राज्य को भोग करके। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है, राइट। जो शरीर है ये तो नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर को हम आज देख रहे हैं ये तो कब से बदल रहा है। देखो अपनी सोचिए, जब आप 2 साल के थे, फिर आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, तो आपका शरीर कैसे बदला। आपके 2 साल के कपड़े अगर आप अभी देखोगे तो वो तो आपको बिल्कुल फिट नहीं आएंगे। और अभी देखो, और आज से 20 साल बाद आप कैसे दिखोगे, और आज से 40 साल बाद आप कैसे दिखोगे। वो आप दिखोगे, आपका शरीर है ना, आपका शरीर चेंज होगा और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, राइट। तो ये शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। इस बात को एग्री करते हो, राइट। शरीर तो छूट जाएगा। तो जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि विद्वान तो जानता है कि शरीर तो छूटेगा ही, राइट। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? जो इस तथ्य को जी जानता दिख रही है है स्क्रीन, वही असली दिख रही विद्वान है। है, राइट। और उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं हो सकता। कई बार हम अपने रिश्तेदारों से, एक्चुअली अपने परिवार वालों से बहुत अटैच्ड होते हैं। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण आता है कि एक माता जी थी, उनके पति बहुत, उनकी अभी अभी शादी हुई थी, उनका बच्चा भी नहीं हुआ था। तो उनके जो पति है वो कहते हैं कि मैं, मेरे लिए रोटी बना दो, गुरुवार जिसको बताते हैं। तो उनके पति उनको बोलते हैं कि आप मेरे लिए रोटी बना दो, राइट। रोटी बनाने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, राइट। और इतने में उनका शरीर छूट जाता है उनके पति का। तो माता जी बड़े शौक में आ जाती हैं, राइट, क्योंकि नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो लेकिन ये तत्व ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को भी हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये यात्रा जैसा है। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं ना हमारे आसपास, तो जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वो पैसेंजर्स चेंज भी हो जाते हैं। कोई नया पैसेंजर आता है, बैठता है और फिर चले, जैसे यात्रा है, उसी प्रकार ये जो हमारी शरीर यात्रा है कुछ समय के लिए कुछ लोग हैं जो आपके आसपास रहेंगे और एक निश्चित समय में वो लोग चले जाएंगे। ये सेट है पहले से ही। तो जिस प्रकार हम ट्रेन में पैसेंजर से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, वैसे ही हमको बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य नहीं करें, राइट। जैसे अगर बच्चा बीमार हो गया तो मम्मी को उसका ध्यान रखना है, पर इतना नहीं कि एकदम ही शोक से अभिभूत हो जाए और अपना जप छोड़ दे या भक्ति छोड़ दे। शोक से अभिभूत जब व्यक्ति हो जाता है ना, तब उससे भक्ति नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा शोकाकुल है तो वो सबसे पहले भक्ति छोड़ देगा कि ये गीता क्लास हटाओ, ये जब हटाओ, राइट। जैसे कि सारा दुख इससे आ रहा है, तो सब कुछ चल रहा है लाइफ में, तो जब जब ऐसी स्थिति आती है तो शोक नहीं करना है। जो एक्शन है उस वक्त रिक्वायर्ड, यू डू दैट। और भक्ति नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऐसा होता है जीवन में, बड़े बड़े शौक्स भी लग जाते हैं। और देखिए जगत का स्वरूप तो है ही ऐसा, यहाँ पर किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले समझना चाहिए कि हम दुखालय में हैं इस वक्त। दुखालय मतलब दुख का घर। हम दुखालय में क्यों हैं? हम सुखालय में क्यों नहीं है? हम क्यों हैं यहाँ पर? हम क्यों क्यों हैं यहाँ पर? इसका कारण ये है कि हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से, राइट, जिनका कुछ भुगतान अभी हमें करना बाकी है। तो हमें कुछ दुख अभी भोगने हैं, तभी हम दुखालय में रह रहे हैं। तो दुख तो आएंगे ही, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। इस जगत में हमारा बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ है। हम कैसे आए इस जगत में? हम कैसे आए? हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर आए हैं, इजंट इट? तो माँ के गर्भ में जब हम रह रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी। एक ऐसे कंजस्टेड रूम में रहना जहां पर कुछ दिखाई भी ना दे रहा हो। बच्चा, रिमेम्बर द बेबी इज अलाइव, आप जिंदा हो, आपको यू कैन फील एवरीथिंग, राइट। और उसको बहुत पेन हो रहा है उधर पर। तो 9 महीने हम पहले ही कष्ट झेल कर आए हैं। और उसके बाद देखो, आपको याद होगा अपने स्कूल, जितना जितना भी अपने स्कूल पढ़ा है, वो तो बहुत अच्छी जर्नी तो नहीं रहती है।
कौन पढ़ना चाहेगा दोबारा से स्कूल, कौन जाएगा, ABCD से लेकर के इतना पढ़ो, राइट? तो इट्स लाइक एंड ये तो बहुत छोटी सी बात है, देयर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी गो थ्रू। तो ये है ही जगत दुखालय, तो दुख तो आने ही वाले हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो दुख भी और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, शरीर इज गेटिंग मोर एज्ड, राइट? सो दुख तो आने ही वाले हैं, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और भगवान कहते हैं कि जो ये दुख आ रहे हैं आपको, ये तो गर्मी और सर्दी के समान है, आप इनको सहना सीखो, राइट? और कहाँ पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है? भक्ति में, राइट? भक्ति करना है, दिस इज द की, दिस इज द मेन थिंग। तो अगर आप जब कर पा रहे हो, वेरी गुड। और एक बार आप भगवद गीता की क्लास सुन रहे हो, दिस इज वेरी गुड, एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हमारा क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है कि वो धर्म के विषय में जाने, कुछ धर्म का कार्य करे, वो भक्ति करे। बाकी सब चीज तो पशु भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान की बात को सुनने के लिए आ रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। ओके, शोक नहीं करना है उस स्थिति में, जो हमारा जो कर्तव्य उसको करना है। इतना अभिभूत नहीं हो जाना है कि जब भी छूट जाए गीता क्लास ही छूट जाए, नहीं। ओके, सो अच्छा, अब हम आते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। डू वी हैव सम टाइम? हमारे पास थोड़ा सा समय है, ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा, हमने अभी अभी पढ़ा है। सो पहला प्रश्न है, ज्ञान का अर्थ क्या है? आप हाथ खड़ा कर सकते हो अगर ज्ञान का अर्थ क्या है। ओके, कनक जी आप बोलोगे, ठीक है, कनक जी आप बोलिए। अरे, समझना कि भगवान कौन है, हम्म, आत्मा क्या है, और ये हमारा जो शरीर है ये क्या है। तो इन हाँ तीनों चीजों में एक डिफरेंस और अंडरस्टैंडिंग, हाँ, बहुत ये सुंदर, बहुत ज्ञान है। वेरी गुड। आत्मा और पदार्थ का ज्ञान होना, और आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर, इसके इन दोनों के नियामक कौन है? परमेश्वर, उसका ज्ञान होना। वेरी गुड, ये ज्ञान का अर्थ है, बहुत सुंदर उत्तर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से ज्ञान शास्त्र श्रेष्ठ है, इसके आधार पर अर्जुन की समस्या का क्या समाधान है? ओ ओ ओ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इसका उत्तर मैं देती हूँ। ये मेरे को बताना था क्लास के दौरान। हम्म। So, अर्थशास्त्र ये कहता है कि हम्म। आतताइयों का वध करने से अर्जुन को पाप नहीं लगेगा, तो अर्जुन को उनका वध कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मेरे केस में जो आतताई हैं वो भीष्म पितामह गुरु है। देखो, वो आतताई नहीं है, दुर्योधन वगैरह आतताई है, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में हैं, इसलिए अधर्मी इसलिए अधर्म का ही साथ दिया इन्होंने, इसलिए इनका वध भी अनिवार्य है, जरूरी हो गया है, क्योंकि इन्होंने अधर्म का पक्ष लिया है, राइट? तो वो तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे केस में जो आतताई हैं वो मेरे गुरुजन हैं। तो वो धर्मशास्त्र की बात बोलते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि हमें किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। तो वो इसलिए सोचते हैं कि मुझे इनका वध नहीं करना चाहिए, मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा। दिस वॉज हिज पॉइंट। लेकिन इससे भी ऊपर है ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र कहता है कि अगर अर्जुन इस युद्ध को करते हैं निष्काम भाव से, अपनी कर्तव्य बुद्धि से, तो इसी युद्ध को करके ही उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनको पाप नहीं लगेगा, उनको नरक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ा फल है वो उनको प्राप्त हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए उनको युद्ध करना चाहिए। ज्ञान शास्त्र, ये जो बात बताई जा रही है ना, इतनी गूढ़ है कि आपको कर्मयोग में समझ आएगी, यानी अगले अध्याय में। अगर हम अपने कर्तव्य को कर्तव्य बुद्धि के साथ करते हैं, फल की इच्छा से रहित होकर करते हैं, अर्थात निष्काम भाव से करते हैं, तो हमको उसी कार्य से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब ये आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कर्मयोग वाले अध्याय में समझ आएगी। अगर अर्जुन ऐसा करते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, अपितु आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो इसके आधार पर अर्जुन की समस्या का समाधान यह है कि उनको युद्ध करना चाहिए। उनको डर था ना पाप लगेगा, उनको पाप वाप नहीं लगेगा, जबकि उनको आत्मज्ञान का फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली विद्वान कौन है और उसका क्या विशेष लक्षण है? तो प्रयास करेगा। अच्छा ठीक है, एक एक पॉइंट आप तीनों बोलो, ठीक है, जो भी आपको समझ आए क्लास में। असली विद्वान कौन है? ओके, ठीक है, सोचिए आप। असली विद्वान वो है जो शोक नहीं करते। वेरी गुड, यही उनका विशेष लक्षण है। असली विद्वान वो है जो आत्मा, पदार्थ, परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, ये तो एक बात है ही, लेकिन उनका विशेष लक्षण ये है कि वो शोक नहीं करते। जो जिनका प्राण छूट गया या जिनका प्राण नहीं छूटा है, किसी के लिए भी शोक नहीं करते। बहुत सुंदर उत्तर दिया, एकदम सटीक। और फोर्थ क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति के क्या लक्षण है? अगर विद्वान व्यक्ति के लक्षण है कि वो शोक नहीं करता, तो मूर्ख व्यक्ति के लक्षण है कि वो शोक करता है।
राइट, रोता रहता है, टेंशन लेता रहता है, ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। और टेंशन लेने से, शोक करने से, रोने देने धोने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसको तो भागवतम में भगवान बहुत बार इसको स्ट्रेस करते हैं कि शोक मत करो। यहाँ भगवद गीता में तो सबसे पहले बोल देते हैं, राइट, क्योंकि शोक करने से, रोने धोने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, isn't it? इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपको कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो? नहीं? ओके, बहुत अच्छा लगा आप सब आए। अब से हम क्या करेंगे, हर श्लोक के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आप अलर्ट रहकर सुनो और कुछ ना कुछ जरूर जी। सीख कर जाओ क्लास से। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण जी। महामंत्र का जप करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्ण 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 राम कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम। राम, राम श्रीमद् भगवद राम गीता हरे की हरे। जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। जय हरे जय। कृष्णा। जय।